ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के विशाखा नक्षत्र के पुरुषों के बारे में। विशाखा नक्षत्र के पुरुष कैसे होते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, साथ ही साथ इनका पारिवारिक संबंध कैसे रहते हैं और ये अपने जीवन में क्या क्या करते हैं और कब इनका भाग्योदय होता है। तो आइए हम बात करते हैं। चूँकि विशाखा नक्षत्र को देखा जाएगा तो आकाश मंडल में दो बिंदु का चित्र पाया जाता है। इसको ऋषि मुनियों ने बिच्छू का पंजा कहा है। कुछ ऋषि मुनियों ने इसको 4 तारे का समूह बताया है और उसको इस तरह प्रदर्शित किया है जैसे कि ये कुम्हार का जो चक्र होता है, चक्का, वो घूमता हुआ प्रतीत होता है। विशाखा नक्षत्र के पुरुषों का जीवन शुरू से ही बहुत संघर्षपूर्ण होता है। बहुत कठोर से कठोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि विशाखा नक्षत्र का जो जीवन होता है ये बचपन से ही एक संघर्ष कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा संघर्ष, दूसरी कठिनाई ख़त्म नहीं हुई, फिर कठिनाई। तो इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते करते ये लोग इतने कठोर हो जाते हैं कि ये बिल्कुल बहुत हिम्मती तो होते ही हैं, शारीरिक तौर पे भी बहुत परिश्रमी हो जाते हैं। इनका जीवन क्योंकि बचपन से इनको सुखों का अभाव होता है, यही कारण है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई के दौरान ही धन कमाने की एक विशेष इच्छा जागृत करते हैं और कुछ लोग अपने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर धन कमाने की कोशिश करने लगते हैं। अब चूँकि संघर्ष कठिनाई का जो दौर विशाखा नक्षत्र वालों को होता है, इससे ये इतने मेहनती और कर्मठ हो जाते हैं कि ये हर वो परिश्रमिक कार्य करने में बिल्कुल नहीं घबराते हैं और बहुत मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब चूँकि ये वाणी के बड़े मृदुल स्वभाव के होते हैं, वाणी जो बोलेंगे बहुत मीठा बोलने का प्रयास करेंगे। यह अलग बात है कि कभी कभी इनकी वाणी में थोड़ा कठोरता आ जाती है, लेकिन ये बड़े मधुरभाषी होते हैं और जो भी बात करते हैं बहुत जिद्दीपन में कभी कभी ये अनाप शनाप भी बोल देते हैं। लेकिन यह है कि दूसरों का इज्जत सम्मान करना इनको विशेष आदत होती है। अपने पिता की प्रशंसा करना, पिता के बारे में डींगे हाँकना आदि इनकी आदत होती है और चूँकि इनके पिता भी इनके विशेष प्रकार के सहयोगी होते हैं। बाकी कभी कभी ये अपने घर में भी ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जिससे इनके घर वाले बड़े प्रशंसा करते हैं और इनके हिम्मत को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब चूँकि विशाखा नक्षत्र वाले हमेशा कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, अपने परिवार को कुछ बड़ा करके दिखाने का करते हैं। इस कोशिश में ये हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। इसीलिए कभी कभी ये जल्दबाजी में, गड़बड़ में या सही समय पर निर्णय न लेने के कारण ये मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन यह है कि ये उस दौरान भी अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं करते हैं और कुछ बड़ा करने के चक्कर में कभी कभी ये नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ तक कि इनके जो दोस्त, चाहने वाले, शुभचिंतक हैं, उन लोगों को भी ये कभी कभी मुसीबत में डाल देते हैं। क्योंकि उतावलापन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और यही कमजोरी इनके अंदर जो बनी रहती है ये इनको हमेशा आगे बढ़ने में बाधा डालती रहती है। माता, मित्र, सुख, वाहन, स्थान। अब चूँकि विशाखा नक्षत्र के लोगों की एक विशेष बात यह है कि इनको अपनी माँ का सुख नहीं मिलता है। या तो माँ इनकी अल्पावस्था में ही नहीं रहती है या कुछ ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होती ही है कि इनको माँ का पूर्ण सुख
प्राप्त नहीं होता है। वैसे तो ये अपने पिता के बड़े भक्त होते हैं, पिता इनके लालन पालन पोषण में बहुत अग्रणी होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द ही अपना घर छोड़कर धन कमाने या आगे बढ़ने के लिए ये घर का परित्याग कर देते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, या अगर ये घर में भी रहे तो अपने घर से अलग कुछ ना कुछ व्यापार व्यवसाय आदि करने की ये हमेशा जुगत में रहते हैं और वो शुरू भी कर देते हैं। क्योंकि इनका एक आदत यही है कि ये मित्रों के साथ तो रहते हैं, लेकिन ये उनको भी परेशान करना, उनका मजाक उड़ाना, ये इनकी एक फितरत होती है। इसी कारण कभी कभी इनके दोस्त यार भी इनको लताड़ देते हैं, लेकिन यह है कि ये चूँकि दिल के साफ़ होते हैं इसलिए ये बुरा नहीं मानते हैं। फिर भी इनकी दोस्तों की संख्या हमेशा अदलती बदलती रहती है, यानी पुराना मित्र गया तो नया मित्र आएगा, नया फिर पुराना हुआ, इस तरह इनके जीवन में ये साइकिल चलती रहती है। पंचम भाव विद्या भाव, संतान भाव, गुण ज्ञान। चूँकि इनका मैंने आपको बताया कि अगर ये पढ़ने में कोई चीज़ ठान लेते हैं, साथ ही साथ इनको परिवार का जो सहयोग है वो अगर मिलने लगा तो ये पढ़ाई ज़रूर कंप्लीट करते हैं। लेकिन इनके पढ़ाई के दौरान बाधाओं पर बाधा। पहली बात तो इनको लड़ना झगड़ना खेल कूद आदि में दिल बहुत लगेगा, मन बहुत लगेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा, और पढ़ाई की अपेक्षा खेल कूद में कुछ बड़ा करें और कुछ बड़ा करें, इसी चक्कर में कभी कभी ये पढ़ाई अधूरा छोड़ देते हैं। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो लोग अपनी पढ़ाई पूर्ण करते हैं। वैसे तो देखा गया है कि इनको पढ़ाई का उतना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन चूँकि ये कभी कभी मेधावी होते हैं और जुगाड़ करना ही इनकी एक विशेष आदत होती है, इसलिए ये अच्छे अच्छे पदों पर भी जाते हैं। इसमें अगर ये वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कंप्यूटर आदि का कार्य में जाते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। विशेषकर इलेक्ट्रिक के कार्य में इनको ज़्यादा हुनर भी होता है और उसमें इनको सफलता भी ज़्यादा मिलती है। रोग शत्रु कर्जा स्थान। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि विशाखा नक्षत्र के लोग कभी भी ये अपने दोस्तों से ही दुश्मनी मोल लेते हैं। इनका आप देखोगे इनका बाहरी दुश्मन कोई नहीं आएगा, इनके दोस्त ही इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते हैं। कारण यह है कि ये किसी भी बात को अपने पेट में पचा नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने इनको किसी दोस्त के बारे में कुछ बात बताई, अच्छाई बुराई, तो ये तुरंत जब तक उसको और किसी तीसरे चौथे नहीं बता देंगे, इसलिए इनके पेट में बात पचती नहीं है। यहाँ तक कि ये अपनी बातों में कभी कभी इतना बढ़ चढ़ कर बोल देते हैं कि बेवजह का बात का विवाद हो जाता है। तो इनको कर्जा, वैसे तो कर्जा के मामले में देखा गया कि ज़्यादातर ये कर्ज लेने से बचते हैं, लेकिन अगर ये कर्ज ले भी लेते हैं तो लापरवाह होते हैं। देते तो हैं लेकिन धीरे धीरे दे देंगे, निपटा देंगे, कौन जल्दी है, इस तरह की भाषा इनको हमेशा परेशान करती रहती है। इसी कारण अब चूँकि इनको रोग के मामले में देखा जाए तो मैंने बताया कि इनको पाचन की समस्या रहती है, पेट में बात पचती नहीं है, और जब तक कोई बात इनको बोल नहीं देते तो वो इनके अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। और वैसे भी ये देखा जाए तो इनके अंदर साहस स्फूर्ति होती है। इनके जीवन में 50 के पहले कोई विशेष रोग नहीं होता है। ये चोट चपेट लग जाए, हड्डी इत्यादि टूट जाए तो अलग बात है, बाकी रोग के मामले में ये भाग्यशाली माने गए हैं। इनको बहुत लेट में रोग आता है। सप्तम स्थान पत्नी व्यापार। अब चूँकि सप्तम स्थान के ये बड़े भाग्यशाली माने गए हैं। इनके जीवन में जहाँ भगवान एक तरफ इनकी माँ का सुख में कमी करता है, तो पत्नी को इतनी अच्छी व्यवहार कुशल सामाजिक पत्नी देता है, जो पत्नी इनको हमेशा सही रास्ते पे लाने के लिए हमेशा इनको समझाती रहती है। और अगर ऐसे लोग अपनी पत्नी की बात मानते हैं तो ये जीवन में बहुत सफल होते हैं।
क्योंकि इनकी पत्नी धार्मिक होती है। धार्मिक ये भी होते हैं, लेकिन ये अंधविश्वासी नहीं होते हैं। इनके अंदर हमेशा नयापन देखेंगे, नई विचारधारा देखेंगे, नए प्रकार के धर्म की पूजा पाठ करने की कला देखेंगे। लेकिन इनकी पत्नी जो है वो इनकी तो सेवा करती ही है, अपने ससुर की सेवा आदि करके वह परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न रखती है। इसी कारण इनकी जितनी सम्मान परिवार में होती है उसका मुख्य कारण इनकी पत्नी होती है। ये बड़बोलेपन है, कभी कभी तो ये अपने पत्नी पर नाराज़ भी हो जाते हैं, क्रोध अत्यधिक भी कर लेते हैं, लेकिन पत्नी इनकी इतनी समझदार होती है कि उस समय भी इनको शांत करके कैसा भी करके प्रसन्न करने का कोशिश करती है और सफल भी होती है। इसलिए ऐसे लोग अपनी पत्नी के बस में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बस में होते हैं, बल्कि पत्नी इनकी इतनी कला अच्छी विचारधारा वाली होती है कि वो इन्हें अपने प्यार में अपने बस में रखती है। एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब चूँकि ये लोग गाड़ी वाड़ी चलाने में इतने लापरवाह होते हैं कि ये नहीं देखेंगे कि गाड़ी का ब्रेक सही है, गाड़ी का एक्सीलेटर सही है। गाड़ी चलाए तो इनका एक धुन होता है, भगाओ भगाओ भगाओ। इस मामले में ये कभी कभार चोट चपाट लग जाती है। वैसे ये देखा जाए तो ये चोट चपेट की परवाह नहीं करेंगे। चोट लगा भी है तो कुछ दिन बाद फिर गाड़ी चलाएंगे और फिर उसी स्पीड में भगाएंगे। इनके साथ इनकी सवारी करना, यानी इनके साथ इनके वाहन पर बैठना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए इन लोगों को वाहन चलाते समय वाहवाही लूटने के चक्कर में कदापि नहीं पड़ना चाहिए। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब चूँकि हमने आपको बताया कि ये भाग्य इनका जो है 35 साल तक तो ये बिल्कुल अंधविश्वास के कठोर विरोधी होते हैं। उसके बाद इनका सत्य ही भगवान है, इस बात को ये मानते भी हैं और उस पर ये पूरी तरह अमल करते हैं। धीरे धीरे ये भगवान के काफ़ी भक्त हो जाते हैं और 35 साल के बाद देखा जाए तो इनके अंदर एक प्रकार की साधुपन आने लगती है। वैसे तो ये 35 से लेकर के 50 साल के बीच की उम्र इनकी संघर्ष और संघर्ष के बाद सफलता देती रहती है, परंतु 35 साल तक इन लोगों का जीवन संघर्ष के बाद संघर्ष, कठिनाइयों के बाद कठिनाई, और ये अपने हर कठिनाई की, मुसीबत की सामना करते हैं, उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे ये इतने कठोर हो जाते हैं कि ये कोई भी परिश्रम का काम करने से हिचकते नहीं हैं। यहाँ पर इनका 35 साल के बाद भाग्य भी साथ देने लगता है। इनको धन धीरे धीरे अर्जित होता है, बढ़ने लगता है। ये लोग चूँकि अपने पत्नी बच्चों को विशेष प्रेम करते हैं, ये कहीं भी रहेंगे लेकिन अपने पत्नी और बच्चे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये अपने बच्चों को हर वो सुख देते हैं जिनकी इनको कमी रही है। कर्म भाव, पिता स्थान, मान सम्मान। चूँकि इनका जो सामाजिक जीवन है वो पहले तो बहुत तिरस्कार आदि की तरह की रहती है, क्योंकि इनका बड़बोलापन, उच्छृंद, थोड़ा ये चरित्र में भी बेवजह के फालतू बातें, किया कुछ नहीं, चिल्लाएंगे पूरा जैसे इतना कि गांव भर में डंका पीट, फालतू कोई। इसके कारण इनका जो मान सम्मान है वो 35 साल तक तो बिल्कुल नगण्य रहता है, लेकिन उसके बाद में इनके अच्छे कार्य, अच्छी मेहनत, अच्छी सफलता से इनका धीरे धीरे मान सम्मान बढ़ने लगता है। चूँकि इनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है और ये अपने पिता के बड़े प्यारे दुलारे होने के बाद ये बाद में अपने पिता के भक्त भी होते हैं। उनके द्वारा बताए गए कार्य भी करते हैं और उनका बड़ा सेवा करते हैं। इनको जहाँ मातृ सुख में कमी होती है वहाँ पितृ सुख में अधिकता होती है। पिता के सुख के कारण ये और आगे बढ़ते हैं। अगर ये व्यापार में गए तो व्यापार में ये बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे तो ये बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हो जाते हैं। इनका बस एक ही कमी है
इनका जो मद्यपान कर लेते हैं, ये मद्यपान ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और इनको अगर कोई सही रास्ते पर चलना या सही बात सिखाने का प्रयास करे तो ये उसके घोर विरोधी हो जाते हैं। ये जो करेंगे वही सत्य है। यही चीज़ इनके लिए जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। लाभ स्थान, अब चूँकि लाभ के प्रति ये बड़े सजग होते हैं, काम किया तो इनको तुरंत परिश्रम का लाभ मिलना चाहिए, इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिपिंग में भी हैं तो भी अपने मित्र से कमाएं, मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करके वो काम को डील करेंगे, बेचेंगे, जो भी है काम, लेकिन लाभ आया तो फिर इनको तुरंत इनका हिस्सा मिलना चाहिए। और यही कारण है कि ये थोड़ा थोड़ा धन लाभ करके एक अच्छे पूंजी इकट्ठा करते हैं, अच्छा घर परिवार बनाते हैं और उसमें ये वाहन सुख भी प्राप्त करते हैं। व्यय स्थान, अब चूँकि इनको यात्रा करने का बड़ा शौक़ होता है, खर्चालू प्रवृत्ति होती है, इनकी यही कमी है कि जहाँ धन खर्च करना है वहाँ कंजूसी दिखाएंगे और जहाँ कंजूसी करनी है वहाँ ये फालतू खर्चा करेंगे। परिवार के प्रति तो ये बहुत बड़े कंजूस बनेंगे, धन नहीं है, ये नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए आदि चीज़ें, ये इनके लिए कभी कभी बेवजह परेशानी खड़ी करती है और इनके फालतू खर्चे भी इनको नुकसान देते हैं। इसलिए इनको अपने फालतू खर्चे पर बचना चाहिए और अपने परिवार, बच्चे, पत्नी के लिए कोई भी धन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। यही इनके जीवन की पूंजी हैं और यही भविष्य में इनको हमेशा सुख देने वाले हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने विशाखा नक्षत्र के पुरुषों के बारे में जो आपको लोगों को बताया, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए।